Hello friends, this is Aarti Chandoria, a second drop medical student from Gajra Raja Medical College, ग्वालियर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट दैट इज़ नीट। सबसे पहले व्हाट इज़ नीट, नीट एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कितना है, कितने मार्क्स का होता है, कब होता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में मेरे माइंड में, तो आज मैं वो सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगी इन अ वेरी इजी वे। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नीट एग्ज़ाम है वो एनुअली होता है और इसको जो कंडक्ट कराती है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसकी अगर हम बात करें तो ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। और टाइप अगर बात करेंगे तो ये एक यूजी टाइप का एग्ज़ाम है, मींस अंडर ग्रेजुएट। एक होता है पीजी, तो वो बात की बात है, जब यूजी आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर बाद में आपका एक और एग्ज़ाम होता है पीजी के लिए, तो वो अलग है। और ये जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू टाइप का एग्ज़ाम होता है, मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो है ऑफलाइन। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है, मींस कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप नीट एग्ज़ाम में दे सकते हैं, नीट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। सो गाइज, जो 12th क्लास में पढ़ रहे होते हैं और जो 12th पास आउट होते हैं वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पास होने का मतलब ये नहीं जी जस्ट उसके 33 मार्क्स हैं कि वो पास है अब वो नीट एग्ज़ाम दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं है। कम से कम जैसे अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कम से कम उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर वहीं वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो उसके 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर वो एससी, एसटी, ओबीसी इनमें से किसी कैटेगरी से है तो कम से कम उसके 40% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके वो नीट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। तो ये इसका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि इतने तो होने ही चाहिए, तब जाके आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में 45 होते हैं और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं। मीन्स टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। मीन्स आपके टोटल जो मार्क्स हो गए वो 720 मार्क्स हो गए। वहीं अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको +4 मिलेगा, और वहीं अगर आपने एक क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिया तो आपको -1 मिलता है। और अगर आप अनआंसर्ड या फिर अनअटेम्प्टेड कोई सा क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको 0 मिलता है। तो प्लीज़ सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ये हो गई हमारी सिंपल मार्किंग स्कीम। ठीक, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। गाइज, इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो है 17 ईयर्स। अब 17 ईयर्स में भी सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब तक 17 ईयर हो जानी चाहिए। तो गाइज, मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि अगर आप मान लो 2022 में अपीयर करते हैं, अगर आप 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टिल 31 दिसंबर 2022 तक आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए, वो आपकी मिनिमम एज लिमिट है। और मैक्सिमम बात करें तो एज ऑफ नाउ अब तक कोई ऐसी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं आई है इसकी। आप मैक्सिमम अभी तक कुछ भी नहीं है और मिनिमम जो है वो 17 है। तो ये एज लिमिट हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो जो नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है nta.neet.nic.in। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी जो चेंजेस होते रहते हैं, जितनी भी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। इसलिए कैंडिडेट्स आपको ऐसे इस पर रेगुलरली अपडेट रहना चाहिए ताकि आपको जितने भी जो चेंजेस होते रहते हैं वो आपको इसमें इस वेबसाइट से आपको अपडेट मिलती रहे। गाइस, आप देखेंगे हर साल जो नीट एग्ज़ाम है उसमें कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। कम से कम ऐसे 15 to 16 लाख स्टूडेंट्स तो अपीयर होते ही हैं हर साल। इसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि मेडिकल एक वेरी गुड प्रोफेशन है, इनफैक्ट वेरी नोबल प्रोफेशन है। समाज में इसकी बहुत ही रिस्पेक्ट होती है, एक अलग ही रुतबा होता है। भगवान के बाद अगर किसी को पूछते हैं तो वो होता है डॉक्टर। और दूसरा इसका रीज़न एक ये भी है कि यहाँ पे जो करियर है वो आपका फिक्स हो जाता है, मीन्स कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग ही जाती है। और गाइस, नीट अकेला एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आपको जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे कि एमबीबीएस तो है ही, उसके साथ साथ जितने भी जो कोर्सेज हैं जैसे कि आयुष, बीएचएमएस, बीएएमएस और जितने भी जो मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो सब आपको नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही मिलते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पे बस एक ही एग्ज़ाम होता है नीट, जिससे आपको इतने सारे जितने भी जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन मिलता है। अब इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है इसलिए आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें सीट बहुत कम है। गाइस, नीट क्वालिफाई होना एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि अब आप अलग अलग जितने भी जो मेडिकल पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें काउंसलिंग कर सकते हैं, उनमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी।
उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़े अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और उससे आपकी एक सीट फिक्स हो जाएगी और आपको फाइनली मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। गाइस, सो दिस इज़ ऑल एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।